हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और इसमें हमने अकाउंटिंग का मीनिंग और डेफिनेशन बहुत ही अच्छी तरह देखा और समझ लिया है। आई होप वो लेक्चर आप सभी ने बहुत अच्छी तरह देखा और समझ लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने पिछले लेक्चर को अच्छी तरह देखा और समझ लिया है तो हमने उसमें पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग और उसमें कुछ टर्म्स हमने देखे थे। वही टर्म्स देखेंगे आप यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। यानी कि अगर आपने वो डेफिनेशन अच्छी तरह याद कर ली है अकाउंटिंग की तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत आराम से लिख पाएंगे और एग्जाम में उनको बहुत अच्छी तरह डिफाइन भी कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो ये हमने पहले भी देखा था कि भाई अकाउंटिंग में आप क्या करते हैं, सिर्फ उन्हीं आइटम्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हों। आप ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि मेरा मैनेजर बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत से काम करता है, लेकिन आप उसमें ये रिकॉर्ड कर सकते हैं कि मैं अपने मैनेजर को 50,000 रुपीज़ पे करता हूँ। यही तो फाइनेंशियल नेचर का पार्ट है इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो आइटम्स, वो ट्रांजैक्शंस, वो इवेंट्स जिनको आप मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, उनको हम फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस कहेंगे और उन्हीं को हम सिर्फ रिकॉर्ड कर पाएंगे जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वालिटेटिव नेचर के नहीं, सिर्फ क्वांटिटेटिव के, वो भी कौन से, फाइनेंशियल नेचर के इवेंट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट कहा गया मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। आपने ये आइडेंटिफाई तो कर लिया कि हाँ भाई ये एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है ये फाइनेंशियल नेचर का है, अब उसको हमें मेजर करना है। मेजर कैसे करेंगे आप, तो भाई मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ द करेंसी ऑफ दैट कंट्री जहां पर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं। आप अगर इंडिया में हैं तो हम रुपी यूज़ कर रहे हैं, आप अगर सऊदी में होंगे तो आप जो है रियाल यूज़ करेंगे, आप अगर अमेरिका में होंगे तो आप डॉलर यूज़ करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपको मेजरिंग करनी है और फिर उन चीज़ को आप लिखेंगे उसी कंट्री की करेंसी के हिसाब से, ठीक है ना। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि हम इंडिया में हैं तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे इन टर्म्स ऑफ रुपी, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं INR, इंडियन रुपी, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई। या फिर यहाँ पर भाई आसान करने के लिए हम ये लिख देते हैं कि इसको आप जो है करेंसी की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इससे भी कुछ आपको हेल्प मिलेगी समझने में कि मेजरिंग की जब बात करेगा तो हम स्पेशली बात कर रहे हैं करेंसी की कि किस करेंसी में हमें रिकॉर्ड करना है। तो भाई जिस कंट्री में है उसी कंट्री की करेंसी में आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक में रिकॉर्डिंग। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ भाई फाइनेंशियल नेचर का है, आपने देखा कि भाई किस करेंसी में इसको रिकॉर्ड करना है, पता लग गया भाई आप इसको रुपये में करने वाले हैं। अब रिकॉर्डिंग हमने सबसे पहले कहाँ पर की थी, जर्नल में। तो सबसे पहले हम इसको रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। जर्नल को कहा जाता है ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। क्या कहा जाता है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। हाँ बिल्कुल सही। तो इसको हम कह रहे हैं ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, ठीक है ना। जर्नल जो है फर्दर क्लासिफाइड होती है, इसके सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो जर्नल के जो और सब पार्ट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। एक हमारे पास होती है कैश जर्नल। कैश जर्नल, इसको हम कैश बुक भी कहते हैं। इसमें हम सभी वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो कैश वाले नेचर के होंगे, यानी कि जिसके बदले में या तो पैसा आया है या पैसा गया है, ठीक है ना। उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश जर्नल में। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है भाई कि नेचर जो है ट्रांजैक्शन का क्रेडिट वाला हो। क्रेडिट का मतलब उधार, भाई ये तो कैश वाले हो गए, क्या पता हमने उधार में खरीदा है, बेचा हो, तो उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमें। तो इसी का एक और सब पार्ट है परचेज जर्नल। या फिर एक और यहां पर आपको मिलेगी सेल्स जर्नल। तो भाई जैसे कैश जर्नल का दूसरा नाम क्या था, कैश बुक, तो परचेज जर्नल का एक और नाम क्या हो जाएगा,
परचेज बुक, वेरी गुड। और सेल्स जर्नल का सेल्स बुक। तो समझने वाली बात यह है कि जो भाई परचेज बुक हो गई, सेल्स बुक हो गई, इसी तरह से और भी हैं, इनमें हम क्रेडिट नेचर के जो ट्रांजैक्शंस हैं, उधार वाले, भाई उधार खरीदा तो परचेज बुक में, उधार बेचा तो सेल्स बुक में, और अगर कैश में खरीदा या कैश में बेचा फिर इसमें आ जाएगा। सही है ना? तो ये बात हो गई रिकॉर्डिंग की। तो रिकॉर्डिंग कहाँ पे किया आपने? जर्नल में, जिसको हमने क्या नाम दिया? ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। तो देखिए फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक यहां पर हमें मिलती है क्लासिफाइंग। तो फोर्थ पॉइंट में हमसे कहा जा रहा है क्लासिफाई करने के लिए। याद कीजिए डेफिनेशन में हमने भी पॉइंट पढ़ा था ये वाला, जिसमें क्लासिफाई करने के लिए कहा गया था। तो क्लासिफाइंग में हमने क्या समझा था? कि हम लेजर बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। हम इसमें लेजर बनाते हैं और ग्रुपिंग कर देते हैं, जो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक जगह पर ले जाते हैं। ठीक है ना? तो क्लासिफाइंग में जो स्पेशल यहां पर हमने बात की थी वो लेजर के बारे में की थी। तो लेजर में हम ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते हैं, कहां से लेकर आते हैं? जर्नल से। जर्नल में हमने रिकॉर्डिंग कर ली सारी, फिर जो सिमिलर नेचर के हैं, सपोज कीजिए कोई मिस्टर एक्स है ना? तो मिस्टर एक्स के नाम के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं पूरे साल के, उनको हम एक जगह पर ग्रुप करके ले आएंगे और एक लेजर में बना देंगे, और उस पेज पे एक नाम लिख देंगे, ऊपर क्या नाम लिखा होगा? मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, इनसे रिलेटेड जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं जो इन लोगों से रिलेटेड हैं, वो इनके पर्टिकुलर पेज पे आप लिख देंगे। तो इसको हम कहेंगे एक एक लेजर। ठीक है ना? फिर हम बात कर रहे हैं समराइज करने की। समराइजिंग में हमने क्या पढ़ा था भाई? कि पूरे साल में आपने जो कुछ किया उसको आप समराइज करके 3-4 पेज में बस लिखना चाह रहे हैं, है ना? और उसमें हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी थी। क्या क्या आया था भाई समराइजिंग में? देखिए, ट्रायल बैलेंस, वेरी गुड, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर जगह मेरे पास कम है तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस को पीएल लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। इसी तरह लिख सकते हैं आप लोग भी। ठीक है ना? पीएल क्या मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ना? और लास्ट में हमने क्या प्रिपेयर किया था? बैलेंस शीट। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें हम क्या कर रहे थे कि जितनी भी हमने लेजर्स प्रिपेयर किए ना, सभी लेजर्स के कुछ बैलेंसेस होते हैं, आप आगे जाके पढ़ेंगे भाई किस तरह निकालते हैं, उनको हम ट्रायल बैलेंस में रख रहे थे। और इसका एक फ़ायदा ये भी था कि हमें ये पता लग रहा था कि पूरे साल में अब तक हमने जो लेजर्स बनाई हैं वो सही है, एक्यूरेट है, नहीं है। कौन बता रहा था? ट्रायल बैलेंस। ठीक है ना? अच्छा, ये जो हमारा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है, अगर हम कंपनी की बात करें तो इसको हम कहते हैं, पीएल अकाउंट को, इनकम स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? इनकम स्टेटमेंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस तो इससे इनकम पता लग रही है ना कितनी हुई। तो अगर हम बात करें कंपनी की तो क्या कहेंगे इसको? इनकम स्टेटमेंट। इतनी बात समझ में आ रही है? और इसी तरह अगर हम कंपनी लेवल की बात कर रहे हैं तो कंपनी में जब आप जाएंगे तो बैलेंस शीट का नाम चेंज करके क्या रख देंगे? पोजीशन स्टेटमेंट। क्या रख देंगे? पोजीशन स्टेटमेंट। क्योंकि भाई पोजीशन बता रही है आपकी कंपनी की कि आपके पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। ठीक है ना? अच्छा, इसमें देखिए जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है और बैलेंस शीट है, कलेक्टिवली एक साथ मिलाकर इनको हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। क्या कहते हैं? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स इनको क्यों कह रहे हैं? कि फाइनली ईयर के एंड में हमें ये 3 चीज़ प्रिपेयर करनी है जो समराइज्ड फॉर्म में हमें पूरे साल का हिसाब दिखा देगा कि भाई ये ट्रायल बैलेंस आ गया आपका, सारे लेजर्स की एंट्रीज में आ जाएगी, फिर ट्रेडिंग और पीएल में क्या पता लग जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ पूरे साल में, और बैलेंस शीट क्या बता देगी पूरे साल में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही। ठीक है ना? तो इन तीनों को मिलाकर कलेक्टिवली एक साथ आप क्या कहेंगे? फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड पीएल और बैलेंस शीट सारे ब्लू वाले जो हैं, ये इसीलिए ब्लू कलर से लिखे मैंने। अब अगर आप कंपनी लेवल पे चले जाएं तो ये रेड वाले आ गए थे ना, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। तो इन दोनों को एक साथ अगर मैं मिला लूंगा तो इनको आप कलेक्टिवली कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन दोनों को मिलाकर रेड वाले जो हैं आपके, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है ना? तो अगर आप नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहे हैं भाई तो उसमें नाम क्या दे रहे हैं आप?
फाइनल अकाउंट्स, ठीक है ना। और अगर कंपनी की बात चल रही है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, समझते जाएं इनको और नोट करते जाइए। बताइए बात समझ में आ गई आपको कि समराइजिंग का मतलब क्या था, पूरे साल में जो कुछ किया उसको आप कलेक्टिवली एक साथ लिख रहे हैं। तो 3 चीज़ें प्रिपेयर कर लिया आपने और उनको क्या क्या कहते हैं ये आपको बता दिया, ठीक है ना। आगे चले आप एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। भाई एनालाइज करना और उसको समझना। जो भी आपका मैनेजर है या जो आपका अकाउंटेंट है, भाई वो इन फाइनेंशियल अकाउंट से क्या समझेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या समझेगा। भाई वो ये देखेगा कि भाई आपका जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के कंपैरिजन में कितना बढ़ा या कम हुआ, तो उससे कुछ बात उसको पता लगेगी। वो देखेगा कि भाई आपकी बैलेंस शीट के जो आइटम्स हैं, आपके जो एसेट्स हैं, आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कितनी इंक्रीज़ हुई या फिर कितनी डिक्रीज़ हुई। तो इससे डिफरेंट टाइप के रेशियोज़ वगैरह फाइंड करते हैं जो हेल्प करते हैं मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में। ये आप सब 12th क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल बात ये आ रही है कि भाई एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना। वो उनको अच्छे से एनालाइज करेगा, स्टडी करेगा, ये जो उनको फाइनल अकाउंट्स मिले हैं, और फिर वो उससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेगा, ठीक है ना। अब वो क्या करेगा भाई, इस कंक्लूजन का अपने पास रख लेगा इस इन्फॉर्मेशन को, नहीं भाई आगे चलेगा, लेकर आगे जाएगा तो उसको कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेट किसको करेगा, कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। कल हमने पढ़ा भी था इसको कि भाई क्योंकि अकाउंटिंग हेल्प कर रही है कम्युनिकेट करने में, तो इसको हमने क्या कहा था, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। वेरी गुड। तो फिलहाल जो अकाउंटिंग है उसका लास्ट पॉइंट क्या है, कम्युनिकेट करना। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको मिली है यहाँ से एनालाइज करने के बाद, उसको अब आप किसको दे रहे हैं, टू दी यूजर्स। यूजर्स कौन कौन होंगे भाई, मैनेजर भी हो सकता है, ठीक है ना, ओनर भी हो सकता है, क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं। पूरा एक टॉपिक आपका आ रहा है जिसमें हम यूजर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल समझने वाली बात यह है कि भाई यूजर्स इस इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे। तो यूजर्स को ये इंफॉर्मेशन जो है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है कि अगर मैनेजमेंट को ये डिसीजन लेना है कि भाई सपोज हमें एक नया एसेट परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो जो यहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे वो ये देखेंगे भाई हमारी इनकम इस लायक है कि हम नया एसेट अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कैसे पता लगेगा, कि ये जो इसको इन्फॉर्मेशन मिली है एनालाइज और इंटरप्रेट करने के बाद, ठीक है ना। तो यूजर्स क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग जो उनकी होगी उसमें हेल्प करती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो बताइए आपको इतनी बात समझ में आ रही है। फिलहाल ये हमने पढ़े कि भाई अकाउंटिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कल मीनिंग और डेफिनेशन में भी यही बात समझाई गई थी और आज पूरा टॉपिक आपके पास आ गया जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो मैंने जैसा आपको शुरू में बताया कि भाई जो डेफिनेशन और मीनिंग को अच्छी तरह समझ लेगा उसका ही टॉपिक अपने आप तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या क्या देखा हमने इसमें, आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस को इन टर्म्स ऑफ मनी, मेजर करना है किस कंट्री में आप हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी करेंसी में आप मेजर करेंगे। फिर क्या है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है जर्नल में, जिसको हम कहते हैं ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। वहाँ से उसके कुछ सब पार्ट्स होते हैं, कैश बुक है, परचेज बुक है और सेल्स बुक है। क्लासिफाई करते हैं यानी कि ग्रुप बनाते हैं, जो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं या फिर सिमिलर पर्सन्स के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप एक पेज पर लिख रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है लेजर। फिर हमने क्या करा, समराइज किया, पूरे साल में जो कुछ हुआ उनको आप सिर्फ 4-5 पेज पर उतार के लाना चाह रहे हैं। तो आपने समराइज कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड पीएल एंड बैलेंस शीट। फिर एनालाइज किया और इंटरप्रेट किया उस इंफॉर्मेशन को जो यहाँ से आपको मिली थी। उससे आप देखेंगे भाई प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हमारी जो इस बार की पोजीशन है वो क्या है, अच्छी हुई है या पहले से भी ख़राब हो गई है, ठीक है ना। और लास्ट में जो भी रिजल्ट आया है उसको मैनेजर या अकाउंटेंट जो भी है वो पास ऑन कर देगा, कम्युनिकेट कर देगा टू दी रिस्पेक्टिव यूजर्स, ठीक है ना, ताकि वो यूजफुल डिसीजन जो है वो टाइम पर ले सकें। अच्छा, अकाउंटिंग में सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिल रही है ये टाइम टू टाइम मिलती रहे, ताकि जब भी आपको डिसीजन लेना है फ़ौरन आपके पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, ठीक है ना। तो ये जो आपको कम्युनिकेट करनी है इन्फॉर्मेशन ये टाइमली बेसिस पर करनी है, ठीक है ना। क्योंकि भाई आपको ज़रूरत आज है डिसीजन लेने की, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है तो कोई फ़ायदा थोड़ी होगा अकाउंट्स बनाने का। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपको टाइमली बेसिस पे मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपको सब अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है कि इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लें, इनका रिवीजन कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दें,
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।